थम के बरस ओ जरा थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। थम के बरस ओ जरा थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। जोर से हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त उठिए। सभी को जय हिंद भी। अब आपको इस क्लास में आप लोग कौन थे जो गति चैप्टर ही था, इसी में हम लोग आपको आगे लेकर चलेंगे। इसमें आप लोग को सबसे पहले हम लोग गति का परिभाषा आप लोग को बता चुके हैं। जब कोई वस्तु न दूसरी वस्तु की अपेक्षा जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ यदि वो स्थान बदलती है ना, स्थान बदलती है, तो इससे हम लोग गति कहते हैं। गति आपका चार प्रकार के होते हैं: रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति और आवर्त गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर गति करती है, इससे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो इससे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है, इससे हम लोग दोलन गति कहते हैं। अब जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पर न अपनी गति को दोहराती है, तो इससे हम लोग न आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं। तो अब जो चीज है क्या है, गति के बाद जो फिर जो आपका जो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच जो वास्तविक लंबाई है, इसको हम लोग दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच जो वास्तविक लंबाई है ना, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच जो वास्तविक क्या है लंबाई है, इसी वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दूरी आगे देखिए, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी केवल धनात्मक, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य भी। दूरी केवल धनात्मक, जबकि विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होता है। यदि आप लोग कभी पूछे कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, दूरी और विस्थापन में अंतर, तो एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन। पहला, यह केवल धनात्मक होता है। यह केवल धनात्मक होता है। यह भी धनात्मक होता है। दूसरा में, यह ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन यह ऋणात्मक होता है। नंबर 3 में, यह शून्य नहीं होता है, लेकिन यह शून्य होता है। यह देखिए। चौथा, यह आपका एक क्या है, अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। और यह क्या आपका है, यह आपका सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि है। सदिश। अब आप उठिए, हम थोड़ा सा और फास्ट ले चलेंगे। विस्थापन बराबर सूत्र आप लोग को बताए थे। वस्तु की अंतिम
माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन को सूचित करते हैं d से बराबर वस्तु का अंतिम स्थिति v से, माइनस के माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति u से। मतलब विस्थापन वस्तु क्या होता है v माइनस u। विस्थापन बराबर सूत्र होता है v माइनस u। विस्थापन बराबर सूत्र होता है v माइनस u। विस्थापन धनात्मक भी होता, ऋणात्मक भी, शून्य भी होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता। आप लोग हम बता चुके हैं कि धनात्मक कब, ऋणात्मक कब, शून्य कब। यदि आप लोग इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे तो हमारे YouTube के लिंक पर जाके वहां देखिए, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए आपको हम इसी में ना बताएंगे राशि। पहले बताते हैं आपको, चलिए पहले राशि बताते हैं। जो राशि को ना हम लोग फिजिक्स के नियम में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी राशि है जिसको हम लोग ना उसके भौतिक नियमों में लिख सकते हैं, इसी को लोग कहते हैं राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? वो राशि नहीं होता है, ठीक है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, कुंभ राशि, मीन राशि, ठीक है, ये सब राशि नहीं। कोई भी चीज है उसको हम लोग ना भौतिक नियम में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी को लोग क्या होते हैं? राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। कहते हैं राशि कहते हैं। अब राशि आपका दो प्रकार होता है। राशि दो प्रकार के, एक आपका अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। नंबर 1 अदिश, नंबर 2 सदिश। तो जिस राशि में ना केवल ही केवल कुछ न कुछ परिमाण होगा, कुछ न कुछ क्या केवल परिमाण होगा, से 10 20 4 मतलब कुछ न कुछ क्या उसका वैल्यू, उसका मान होगा। जिस राशि में केवल ही केवल होता ना परिमाण, उस राशि को ना हम लोग कहते हैं अदिश राशि। जिस राशि में केवल ही केवल परिमाण होगा, इससे हम लोग ना अदिश राशि कहते हैं। जैसे हम देखिए आपका समय, ऊर्जा, समय, ऊर्जा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या आपका है? अदिश राशि है। समय, ऊर्जा, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, क्या था? सदिश राशि। अब क्या, जिस राशि में ना परिमाण भी आएगा और दिशा भी आएगा, मतलब परिमाण प्लस क्या चाहिए? दिशा। परिमाण और प्लस में दिशा होनी चाहिए। इससे हम लोग ना सदिश राशि कहते हैं। जिस राशि में परिमाण हो और दिशा दोनों मौजूद हो, वैसे राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। आप लोग हम अदिश और सदिश याद करने का ना आप लोग हम एक ट्रिक बताते हैं, देखिए वो हम लिखते हैं। देखिए उसका दाल चांद से आता है, उसे
ऊर्जा, 100 से समय, का से कार्य, दा से दाव, लौ से लंबाई, चौ से चाल, दौ से द्रव्यमान्य, आ से आयतन, ता से ताप या तापमान। तो आपका इस प्रकार से क्या है, जो अदिश राशि का पहचानने का यह क्या है, ट्रिक है। जो अदिश राशि का पहचानने का यह एक ट्रिक है, मतलब उसका दाल चांद से आता है तो ऊ से ऊर्जा, 100 से समय, का से कार्य, दा से दाब, लौ से लंबाई, आकरण से मतलब चाल, दौ से द्रव्यमान, स्व को हम लोग कर दिए साइलेंट, स्व कर दिए साइलेंट, आ से आयतन, ता से तापमान या ताप, और फिर हुआ क्या हो गया आपका साइलेंट। तो यदि आप लोग इसको याद रखते हैं, उसका दाल चांद से आता है, तो आप लोग इस प्रकार से भी ना जितनी है ना अदिश राशि उसको आप लोग पहचान सकते हैं। अब आपको इसके बाद ना आप लोग को बताते हैं सदिश को पहचानने का ट्रिक है। ये था अदिश राशि, कौन राशि, अदिश राशि ना, ये पहचानने का ट्रिक था। अदिश राशि पहचानने का क्या था, ट्रिक था। अब आपको ना बताते हैं क्या चीज है, सदिश। आप लोग देखिए फिर आपको क्या सदिश बताते हैं। अब आपको बताते हैं सदिश राशि पहचानने का ट्रिक। सदिश राशि, सदिश राशि सदिश राशि कहता कि आबे बल बिना भात से, आबे बल बिना भात से, हम लोग जो सदिश राशि की पहचान करेंगे उसका एक छोटा सा आबे बल बिना भात से, आबे बल बिना भात से है कि आ से आवेग, वे से वेग, ये बल का तो बल ही हो जाएगा, बिना से विस्थापन, बिना से भा से भार, भा से तो से त्वरण, तो से त्वरण। तो आप इस प्रकार से भी ना जो अदिश और सदिश की पहचान है ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये जो आपका अदिश और सदिश की जो पहचान है ना आप लोग इसे आसानी से कर ही सकते हैं। अदिश और सदिश की जो पहचान है आप लोग इसे आसानी से इस प्रकार से कर ही सकते हैं। अब आपको ना बताते हैं चाल, वेलोसिटी।
जब कोई वस्तु कुछ दूरी क्या करेगा, तय करेगा, जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा, और तय करने में तो कुछ समय लगेगा ही, कुछ समय तो लगेगा। हम मान लीजिए यहां से ठीक, हम यहां कैमरा के पास आए हैं, समय तो कुछ कुछ लगा है, कुछ दूरी भी तय की है। तो जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करे, और जब तय करेंगे कुछ दूरी, तो समय तो लगेगा ही। दोनों के अनुपात को चाल कहते हैं या औसत चाल कहते हैं। मतलब दूरी अब बट्टा समय। चाल बराबर आपका सूत्र था कुल्य दूरी कुल्य समय। तो क्या हम लोग चाल बराबर या औसत चाल बराबर कुल्य दूरी अब बटा कुल्य समय कर सकते हैं कि कुल्य दूरी बटा कुल्य समय। हम लोग चाल को सूचित न करते हैं v से, दूरी को s से, समय को t से। तो हम लोग है औसत चाल बराबर सूत्र v बराबर s बटे t भी बोल सकते हैं। v बराबर s बटे t, v बराबर s बटे t। आपका v क्या है तो चाल है, s क्या है तो दूरी है, और t क्या है तो आपका समय है। तो मतलब v बराबर जो है s बटे t। v आपका औसत चाल या चाल कहिए, s आपका दूरी है, t आपका समय है। t क्या आपका समय है। आप लोग ने इससे पहले क्लास में इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल करवाए थे। यदि आप लोग ने v बराबर ना दे दे 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टी बराबर देखिए 4 घंटा, कह कि एस बराबर वाट। स्वाभाविक सी बात है v बराबर एस बटे टी। हमको जो निकालना है उसको एक अलग में कर लेंगे, अलग में कर लेंगे। तो क्या वी टी बराबर एस, एस बराबर वी टी। हमको ऐसे क्या करना है ना। चलिए v का मान कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुना टी का मान कितना है 4 घंटा। यह प्रति है ना, ये प्रति होती ना मतलब बट्टा। तो क्या हम लोग यहां इसको लिख सकते हैं एच की, एच कट जाएगा 4 चौका 16 लड्डू के लड्डू, और किलोमीटर के किलोमीटर। मतलब दूरी कितना जाएगा 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर जगह दूरी, 160 किलोमीटर क्या जगह दूरी आपका हो जाएगा। देखिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। आवड़ी को निकालना ठीक, v बराबर वाट, t बराबर 6 घंटा, s बराबर 240 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं चाल से v बराबर s बटा t। s का मान 240 किलोमीटर, t का मान 6 घंटा, 6 चौका 0 0 बराबर 40 किलोमीटर के किलोमीटर बट्टा मतलब प्रति घंटा। तो चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यदि v बराबर s बट्टा t, ये सूत्र में कुल 3 गो पद, क्या पद है 3 गो पद। यदि 3 पद में से न यदि आपको एक पद दे दे, यदि आपको एक पद दे दे, सॉरी यदि आपको 2 पद को दे दे, तो तीसरा आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी भी सूत्र में, यदि किसी भी सूत्र में यदि 5 गो पद है, यदि 5 गो पद में यदि आपको 4 गो पद दे दिया है, तो आप आसानी से 5वां ज्ञात कर सकते हैं। 5 गो पद में यदि आपको 4 गो पद दे दिया समझिए, तो 5वां आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहां 3 गो पद है, ठीक है, v बराबर टी में यदि 2 गो पद दे देगा ना, तो तीसरा का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा का आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते
अब देखिए बताते हैं आपको। एक समान चल होता है और एक होता है असमान चल। जब कोई वस्तु है ना निश्चित समय में वो क्या होती है, अगला वो निश्चित दूरी वो तय करती है। कोई वस्तु है वो निश्चित समय में ना क्या होता है, वो निश्चित वो दूरी क्या होती है, लगातार वो तय करती रहती है। तो इसके द्वारा तय दूरी कौन सी है, दूरी क्या था, एक समान चाल कहलाता है। कोई भी वस्तु है वो निश्चित समय में ना कहेगा निश्चित दूरी तय करेगा। इसमें क्या है, एक समान चाल। जो देखिए यदि कठिन है 5 मिनट है, चला 10 मीटर, 5 मिनट में 10 मीटर, अगला 10 मिनट में 20 मीटर, मतलब 5 मिनट ये और फिर क्या आया 5 मिनट है इसमें। देखिए 15 मिनट, 15 मिनट में ना 15 मिनट में, ठीक ना 15 मिनट में क्या है 30 मीटर, 20 मिनट में 40। क्या क्या आपका एक समान चल। पहला 5 मिनट में 10 मीटर, अगला 10 मिनट में, ठीक ना मतलब 5 मिनट ये और 5 मिनट इसमें, तो 10 मिनट के लिए 20 मीटर, मतलब 10 मीटर यहां और 10 मीटर यहां, कुल कितना गया। अगला क्या 15 मिनट में 30, अगला फिर 20 मिनट में 40। तो क्या है एकदम निश्चित अनुपात में बढ़ा। इससे हम लोग ने एक समान चाल कहते हैं। अब देखिए असमान चाल, निश्चित समय अंतराल में ना वह निश्चित दूरी तय करेगा। निश्चित समय अंतराल में वह निश्चित दूरी, समय आपका मिनट में, दूरी मीटर में देखेगा। 10 मिनट में 40, 20 मिनट में मिले 80, ये सुना 60 करेंगे, 30 मिनट में 65, 90। समय तो 10-10 मिनट बढ़ रहा है ना। लेकिन क्या रहा, पहले किया 40, फिर अगला किया 20 से किया, फिर अगला 10 मिनट में ना 5 किया, फिर अगला 10 मिनट में कितना कर दिया है 65, 75, 30, 90, 35 किया है। ये क्या गया, वह समान चाल हो गया है, और समान चाल हो गया है, और समान चाल हो गया। तो आज के लिए इतना ही ना। जब हम फिर आप लोग से आगे वाला क्लास मिलेंगे तो फिर हम तुरंत से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।